श्री लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज को मोह से मुक्त किए। पूरी रात्रि बीत गई निषाद राज को समझाते हुए में। सवेरा होने पर श्री राम जी समस्त शौच क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान किए। श्री राम जी शुचि हैं। शुचि माने पवित्र हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि स्नान करने से ही श्री राम जी पवित्र हुए हैं, बल्कि श्री राम जी तो हमेशा पवित्र रहते हैं। सुजान है। सुजान इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि श्री सुमंत्र जी से कुछ कहना न पड़े, जिससे सुमंत्र जी स्वयं समझ जाए कि श्री राम जी लौटेंगे नहीं। बट का दूध निषाद राज से मंगवाए। बट का दूध मंगा करके श्री लक्ष्मण जी के सहित अपने सिर पर जटा बना लिए। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को जटा बनाते हुए देख करके सुमंत्र जी के नेत्रों में आंसू भर आया। श्री राम जी ने जटा बनाई है पिताजी में भक्ति के कारण, और श्री लक्ष्मण जी ने जटा बनाई है भैया में भक्ति होने के कारण। वैसे तपस्वी वेश तो राजमहल से ही धारण करके चले हैं। राम तुरत मुनि वेश बनाई, लेकिन उस तपस्वी वेश का एक अंग बाकी था। वह क्या? तो जटा बनाना। तो श्री राम जी ने जटा बनाई। वैसे केस की साफ सफाई न करने से जटा तो यूं ही बन जाती है। जैसे कि उसको बढ़िया से धोइए नहीं और कंघे का प्रयोग नहीं कीजिए, तेल फुलेल न लगाइए, तो धीरे धीरे करके वह जटा का रूप धारण कर लेता है। लेकिन श्री सुमंत्र जी को यह मालूम होना चाहिए कि श्री राम जी लौटेंगे नहीं। साथ साथ श्री कैकेयी जी को यह खबर मिलनी चाहिए कि श्री राम जी बिल्कुल तपस्वी हो गए, जटा भी नहीं, श्री राम जटा भी धारण कर लिए। और दूसरी बात यह कि श्री राम जी गांव में नहीं जाते। जैसे निषाद राज के कहने पर भी आप गांव में नहीं गए, एक तो खबर ये उनको मिलेगी, दूसरी खबर मिलेगी कि श्री राम जी ने जटा बना ली, तो श्री कैकेयी जी को बड़ी प्रसन्नता होगी। उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि श्री राम बिल्कुल तपस्वी बन गए। श्री राम जी तपस्वी वेश धारण करके यह शिक्षा देते हैं कि जिस वेश में हम रहें उस वेश की पूरी मर्यादा को पालन करें, उसी वेश में रहें। ऐसा नहीं कि तिलक लगाने में संकोच लगे, जटा धारण करने में संकोच लगे, साधु वेश में रहने में संकोच लगे, सो नहीं होना चाहिए।
वेश का अपना महत्व है, वेश का अपना महत्व है। आप पुलिस विभाग में देखेंगे तो अलग अलग सबकी वर्दी है, उनकी अलग अलग पहचान होती है। तो वैसे ही यह एक पहचान है वैष्णव वेश का। वैष्णव वेश, साधु वेश, गृहस्थ वेश, सबका अलग अलग पहचान है। सबको अपने वेश में रहना चाहिए। और जो गुण रहित वेश बनाते हैं, गुण नहीं धारण करते, केवल वेश बनाते हैं, तो वही दंभ कहलाता है। उसी को दंभ कहा जाता है कि दिखावा। तो श्री राम जी पूर्ण रूप से तपस्वी बन गए। अब सुमंत्र जी महाराज के नेत्रों में आंसू भर आया। क्या सोच करके? यही कि जटा बनाने का मतलब श्री राम जी लौटेंगे नहीं। यदि लौटने की इरादा होती तो जटा क्यों बनाते? महाराज तो बड़ी आशा के साथ हमें भेजे हैं कि श्री राम जी को आप 4 दिन में लौटा ले आइएगा। और श्री राम जी तो यहाँ पूर्ण तपस्वी बन रहे हैं। हृदय दाह अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। हृदय दाह अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। हृदय में दाह होने लगा, हृदय में बहुत दाह होने लगा, जलन होने लगा, अति दाह, हृदय जलने लगा, संतप्त हो उठा हृदय। और हृदय के दाह का चिन्ह चेहरे पर दिखाई देने लगा। बदन मलिना, मुख अतिशय मलिन हो गया। हृदय का भाव चेहरे पर दिखता है, हृदय का भाव चेहरे पर दिखता है। चाहे कोई कितना भी छुपाना चाहे, वह हृदय का भाव चेहरे पर दिख ही जाता है। हृदय की क्या स्थिति है? तो हृदय में अति दाह है, बदन अति मलिन हो गया, मुख मलिन हो गया। भाई जब ताप का प्रभाव दिखेगा तो उदासीनता तो आएगी ही। कह कर जोरी बचन अति दीना, कर जोरी माने हाथ जोड़ लिए। सुमंत्र जी महाराज हाथ जोड़ लिए और अति दीन होकर के वचन कहने लगे। बड़े दीन हो गए। अति दीन क्यों हो गए? कहा इसलिए हो गए कि मैं कर क्या सकता हूं प्रार्थना के अलावा। मेरा कोई वस्तु चल नहीं पाएगा। इसलिए बड़ी दीनता के साथ कह रहे हैं, नाथ कहेऊ अस कौशल नाथा, लय रथ जाहु राम के साथा। लय रथ जाहु राम के साथा। हे नाथ, कौशलनाथ महाराजा श्री अवधेश जी ने ऐसा कहा मुझसे।
कि सुमंत्र लई रथ राम के साथा जाओ, रथ लेकर के राम के साथ तुम जाओ। महाराज कौशल के नाथ हैं। कौशल की कुशलता के लिए ही उन्होंने मुझसे इस प्रकार से कहा। जैसे ही आप वन के लिए प्रस्थान किए वैसे ही महाराज ने मुझसे कहा, रथ लेकर के राम के साथ जाइए। सुमंत्र जी महाराज की बात सुना रहे हैं, क्योंकि महाराज के प्रति श्री राम जी की बहुत भक्ति है। और रथ पर भी सुमंत्र जी ने महाराज की आज्ञा सुनाकर ही श्री राम जी को बैठाया था। तब सुमंत्र नृपवचन सुनाए, करि विनती रथ राम चढ़ाए। सुमंत्र जी कहते हैं उन्हें अयोध्या जी की चिंता है, उन्हें प्रजाजनों की चिंता है, इसलिए उन्होंने मुझसे यह कह करके भेजा। बन देखाई सुरसरी अनहबाई, आने हो फेरी बेगी दो भाई। बन देखाई सुरसरी अनहबाई, आने हो फेरी बेगी दो भाई। बन दिखाई सुरसरी अनहवाई, बेगी दो भाई फेरी आने हो। बन दिखाकर श्री गंगा जी में स्नान कराइए और शीघ्र दोनों भाई को वापस ले आइए। महाराज ने कहा कि गंगा जी के इस पार वाले वन में उनको घुमाइएगा। अर्थात महाराज ने मुझसे कहा कि श्री राम को गंगा जी के इस पार वाले वन में घुमाइएगा, गंगा जी को उस पार नहीं कीजिएगा। और गंगा जी में स्नान करा करके शीघ्र वापस ले आइएगा। रथ चढ़ाई देखराई, बना फिर हो गए दिन चारी। सुमंत्र जी महाराज 4 दिन वाली बात नहीं कहते हैं। सुमंत्र जी कहते हैं कि शीघ्र लौटाने के लिए महाराज ने मुझसे कहा है। सो हे रघुनंदन, आप शीघ्र लौट चलिए। श्री सुमंत्र जी को ऐसा लगा कि मैंने दोनों भाई का तो नाम लिया, किशोरी जी का नाम नहीं लिया, इसलिए अगली पंक्ति में तीनों का नाम लेते हैं। कहते हैं, लखन राम सिए आने हो फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। संशय सकल संकोच निबेरी, लखन राम सिए आने हूँ फेरी। लक्ष्मण जी, राम जी और सिया जी तीनों को लौटा लाइएगा।
लखन राम सिय आने हूं फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। सकल माने समस्त, संशय संकोच को निवेरी माने दूर करके लौटा लाइएगा। लखन राम सिय आने हूं फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। लखन राम सिय आने हूं फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। तीनों को आप लाइए और संशय और संकोच, संशय और संकोच क्या है? संशय और संकोच यह है कि धर्म का संशय तथा कैकेयी का संकोच। श्री राम जी पिताजी के सामने, माता कैकेयी के सामने तपस्वी वेश बना करके वन को आए हैं। पिताजी की आज्ञा पालन करने में आप तत्पर हुए हैं। अब कैसे लौटे, यह संकोच है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र जी को कहा कि मंत्री जी, आप कैकेयी का संशय नहीं करिएगा, कैकेयी क्या कहेंगे, और धर्म का संकोच नहीं कीजिएगा कि क्या श्री राम जी को लौटा ले जाना ये धर्मोचित है। इस बात पर संकोच मत कीजिएगा। लखन राम सिय आने हूं फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। श्री राम जी यह कह चुके हैं कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौ न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। श्री सुमंत्र जी कहते हैं कि महाराज ने मुझसे कहा है कि राम जी के सभी संशय को दूर कीजिएगा और उनके संकोच को मिटाइएगा। वे संशय न करें कि हम तपस्वी वेश बना करके फिर वापस कैसे जाएं। तपस्वी वेश बना करके फिर वापस कैसे जाएं। संकोच न करें कि कैकेयी माता से मैं क्या कहूंगा, कैकेयी माता क्या कहेंगे मुझसे। सुमंत्र जी कहते हैं, निरपअस कहेऊ गोसाई जस, कहिए करऊं बलि सोई। करि बिनती पायन परेऊ, दीन बाल जिमि रोई, दीन बाल जिमि रोई। निरपस कहो गोसाई जस, कहिए करऊं बलि सोई। करि बिनती पायन परेऊ, दीन बाल जिमि रोई।
नृप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने, अवधेश जी ने ऐसा कहा है, हे गोसाई अब आप जैसा कहिए वही मैं करूं। महाराज ने जो कहा वह मैंने आपको सुनाया। अब आप जैसा कहिए वह मैं करूं। मैं आपकी बलिहारी जाता हूं। करि बिनती पायन परयो, दीन बाल जिमि रोई। करि बिनती पायन परयो, दीन बाल जिमि रोई। विनती करके सुमंत्र जी महाराज चरण में गिर गए और बालक की तरह रोने लग गए। अधीर होकर के सुमंत्र जी महाराज रोने लगे। महाराज ने जैसा कहा है वैसा मैंने आपसे कहा। आप गोसाई हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। अब आप जैसा कहें वही मैं करूंगा। इसका मतलब ये है सुमंत्र जी को ऐसा मन में निश्चय हो रहा है कि श्री राम जी लौटेंगे नहीं, और यदि लौटेंगे नहीं तो महाराज हमसे पूछेंगे कि श्री राम जी ने मेरे लिए क्या कहा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसके लिए सुमंत्र जी चाहते हैं कि श्री राम जी कुछ कहें, संदेश रूप में कुछ कहें। निरपास कहो गोसाई जैसा, कहिए करऊं बलि सोई। करि बिनती पायन परयो, दीन बाल जिमि रोई। श्री सुमंत्र जी असमर्थ निर्बल के जैसे रोने लग गए। वास्तव में बड़ों के आगे कोई जोड़ नहीं चलता है। बड़ों के आगे कोई जोर चलता नहीं है। एक ही उपाय है, रोना। सुमंत्र जी महाराज रो करके श्री राम जी की करुणा को जगाना चाहते हैं। सुमंत्र जी चाहते हैं कि करुणा करके करुणा जागृत हो, हम प्रजाजनों पर, अयोध्या वासियों पर इनकी विशेष दया हो, लौटने का मन बना लें। बालक की जैसे रोने लग गए। अब आप सोच सकते हैं सुमंत्र जी महाराज एक वृद्ध मंत्री हैं, पिताजी के समान हैं, बालक के जैसे रो रहे हैं। रोते हुए सुमंत्र जी ने एक बात और कही, तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। हे तात, कृपा करी सोई कीजिए, आप कृपा करके वह कीजिए, जाते माने जिससे अवध अनाथ न हो। सुमंत्र जी कहते हैं कि आप अयोध्या वासियों पर कृपा कीजिए। कृपा छोटे पर की जाती है, आप इन प्रजाजनों पर कृपा कीजिए। मेरे ऊपर न सही, महाराज के ऊपर न सही,
पर प्रजाजनों पर तो कृपा कीजिए। सुमंत्र जी ने यह कहा कि हम सब तो मारे गए, क्योंकि अब कैकेयी के अधीन रह करके न जाने हम लोगों को क्या क्या कष्ट सहना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि जहां पर इस प्रकार से कुटिलतापूर्ण राज्य पद लिया जाता है तो पहले यह देखा जाता है कि उनके पक्ष में, उनके समर्थन में रहने वाले कौन कौन थे। उन सबको बहुत परेशान किया जाता है। सुमंत्र जी महाराज महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के विशेष में से हैं। सुमंत्र जी कहते हैं कि जिससे अवध अनाथ न हो, प्रजाजन अनाथ न हो, कृपा करके आप वह कीजिए। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। आप सब थोड़ा आगे हो लीजिए, बीच वाले जगह जो बैठे हैं आप सब आगे हो जाइए, पीछे लोग बैठते जा रहे हैं, पीछे वाले को परेशानी हो रही है। जिनके आगे ज्यादा जगह है वो सब आगे खिसकाइए आप सब लोग। तो मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को उठाते हैं और प्रबोधा माने प्रकर्षेण बोध करते हैं। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा। सुमंत्र जी महाराज चरण में पड़े हुए थे, बालक के जैसे रो रहे थे। जिस प्रकार से श्री राम जी ने माता कौशल्या जी को उठाया था, राम उठाई मात और लाई, वैसे ही सुमंत्र जी को उठाया और श्री राम जी ने समझाना शुरू किया। प्रबोधा माने प्रकर्षेण बोध किए। इस बात को ध्यान रखिएगा। श्री राम जी में शारद कोटि अमित चतुराई। किनको क्या कह करके कैसे समझाना है, श्री राम जी को इस संदर्भ में बहुत सोचना नहीं पड़ता है। श्री राम जी ने समझाते हुए सुमंत्र जी से कहा, हे तात, आपने सब धर्म मत को शोधा माने शोध किया है। आपने सभी धर्म मत को शोध किया है। अब आपसे कोई धर्म के बारे में कुछ कहें तो ये वैसा ही होगा जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। आप धर्म के बारे में ज्ञाता हैं, धर्म को भली भांति आपने समझा है, शोध किया है। एक व्यक्ति जब किसी विषय पर बहुत गहन अध्ययन करता है तो कहते हैं कि वह पीएचडी करता है और डॉक्टर की पदवी पाता है। तो वह जिस विषय पर गहन अध्ययन करता है उसको भली भांति समझता है। पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, मध्य पक्ष
और इसका अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है, क्या इसका सारांश है, इन सभी विषयों पर वह खूब बढ़िया से विचार करते हैं। सरकार कहते हैं कि आप धर्म के संदर्भ में डॉक्टर पद पाए हैं, आप धर्म मत को खूब शोध किए हैं, आपने सब धर्म को भली भांति समझा है। धर्म के 4 चरण है, सत्य, शौच, दया और दान। धर्म के प्रति मनुष्य को कितना सजग होना चाहिए, कितना सुदृढ़ होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस संदर्भ में कहा कि सही कुबोल सांसति सकल अंगई अनट अपमान। सही कुबोल सांसति सकल अंगई अनट अपमान, कुबोल सहलो। कोई यदि उल्टी सीधी बोले तो सह लो, कोई बात नहीं, बोलने दो, इनका काम है बोले, उनको उतनी समझ है। सांसति सकल, समस्त सांसति माने पीड़ा सह लो। अंगई अनट अपमान, कठिन से कठिन अपमान सह लो। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी धर्मन परिहरिये कही करी गए सुजान। धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कुछ बोली बोल दे धर्म छोड़ दिया, कोई अनादर किया धर्म छोड़ दिया, शरीर में बड़ी परेशानी हुई धर्म छोड़ दिया, सो नहीं। जो कठिन क्लेश सह करके धर्म मार्ग पर सुदृढ़ रहता है वही इतिहास में अपना नाम अमर करता है। सबका अपना अपना धर्म है, अलग अलग धर्म है। पुत्र का धर्म क्या है ये भी अलग है, पिता का धर्म अलग है, गुरु का धर्म है, शिष्य का धर्म है, स्वामी का धर्म है, सेवक का धर्म है, राजा का धर्म है, प्रजा का धर्म है, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, नारी धर्म है। सबका अपना अलग अलग धर्म है। सरकार श्री राम भद्रजू बड़ी बात कह रहे हैं कि आप सभी धर्म के संदर्भ में आपने शोध किया है। तात धर्म मत, मत के जगह मग पाठ भी है। धर्म मार्ग व धर्म मत को आपने भली भांति शोध किया है, खूब चिंतन किया है, खूब समझा है। शिव दधीच हरिश्चंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिवी दधीच हरिश्चंद नरेसा। राजर्षि शिवी, महर्षि दधीचि, राजा हरिश्चंद्र। धर्म हित माने धर्म के वास्ते, कोटि कलेसा सहे, कोटि कलेसा माने अनंत क्लेश सहन किए। हम लोग अयोध्या कांड की कथा में ही श्रवण करते आए हैं। शिवी ने अपना पूरा शरीर अर्पित कर दिया, दधीची जी ने अपनी हड्डी को दान में दिया, अस्थि को दान में किया। हरिश्चंद्र जी ने सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को काशी जी में बेच दिया। धर्म के वास्ते इन लोगों ने बहुत क्लेश सहे। और रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ
सही संकट नाना। रंतिदेव, राजर्षि रंतिदेव तथा राजा बलि, ये सुजान राजा है। सुजान भूप माने राजा हैं। धर्म धरे सही संकट नाना, नाना संकट सही धर्म धरे। अनेक संकट सह करके धर्म धारण किए। देखिए, विद्यार्थी जब विद्या अध्ययन करता है, ये उसका धर्म मार्ग है। साधु जब भजन करते हैं तो ये उनका धर्म मार्ग है। रही बात संकट की, तो संकट आता है, और जितना बड़ा संकट आता है समझना चाहिए कि उतनी बड़ी परीक्षा होती है। करसा तजिके परुषा बरसा हिम, करसा तजिके परुषा बरसा हिम, मारुत घाम सदा सही के, जो भजे भगवान सयान सोई, तुलसी हठ चातक ज्यों गई के। ये साधु के लिए। करसा तजिके परुषा बरसा हिम, मारुत घाम सदा सही के, जो भजे भगवान सयान सोई, तुलसी हठ चातक ज्यों गई के। अब कोई ये बहाना करे कि बहुत वर्षा हो रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंडी हो रही है, ये तो काल धर्म है, तो चलता रहेगा। आप अपने मार्ग पर सुदृढ़ रहिए। तपस्वी जब तपस्या करता है वह उसका धर्म है, उनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा, बिना तपे आज तक किसी ने कुछ पाया भी नहीं। जब कोई तपता है तभी जाकर के वह उस लक्ष्य को प्राप्त करता है जिसके लिए वह तपना शुरू किया है। रंतिदेव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे उस सही संकट नाना, नाना संकट सही धर्म धरे। अनेक संकट सहन किए और धर्म का धारण किए, धर्म का परित्याग नहीं किए। धर्म को छोड़ना भी नहीं चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा कीजिएगा तभी आप रक्षित रहिएगा। महाभारत का युद्ध हो रहा था। कर्ण के रथ के पहिया, कर्ण के रथ का पहिया सूखी भूमि में धंस गया। रथ का पहिया सूखी भूमि में धंस गया, रथ चल ही नहीं रहा है। तो कर्ण रथ से उतरते हैं पहियों को निकालने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, पार्थ मारो। तो कर्ण कहता है कि ये तो अधर्म है, ये धर्म नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि क्या अधर्म है क्या धर्म है, इसकी व्याख्या तुम नहीं कर सकते हो। कभी जीवन में क्या धर्म है क्या अधर्म है इस पर तुम अमल किए हो, क्या अपने आप को उसमें क्रियान्वित किए हो, जो आज धर्म और अधर्म की बात कर रहे हो। सीधी बात यह है कि जो व्यक्ति धर्म का परित्याग करता है, एक दिन धर्म उसको भी छोड़ देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी भी रक्षा करता है। और तभी तो पुण्य पुरुष का मही सुख छाई, पुण्य पुरुष का मही सुख छाई। यदि सुकृतिवान है, धर्म कर्म कर रहा है, तो कहीं भी जाएगा, अकेला भले हो जाए लेकिन वह दुखी नहीं रहेगा, भूखे नहीं मरेगा। वो ये धर्म की विशेषता है। एक बार हरिश्चंद्र जी के मन में बड़ी ग्लानि होने लगी, बहुत दुखी हो गए, बैठे बैठे सोचने लगे धर्म मार्ग जो है ना ठीक नहीं है। क्यों? ये मन ही मन सोच रहे हैं।
मन बुद्धि का संवाद है। मन ही मन सोच रहे धर्म मार्ग ठीक नहीं, बताओ क्या क्या करना पड़ता है। चांडाल के हाथे बिकना पड़ता है, अपने बेटे के शवदाह के लिए कर अपनी पत्नी से लेना पड़ता है, अपनी पत्नी के ऊपर हुक्म आदेश होने पर तलवार लेकर के प्रहार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ग्लानि की यह है कि चांडाल के घर बिक करके रहना पड़ा। तो जैसे वे चिंतित थे, ग्लानि कर रहे थे, धर्म वहीं प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र जी ने कहा, जय जय, आप कहाँ, कैसे आए आप? कहा, आपके मन की बात को जान करके आप सोच रहे हो ना कि मैं चांडाल के हाथ से बिका था, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा कष्ट हुआ। हरिचंद, देखो चांडाल कौन है, देखो अभी देखो, मैं भूतकाल की घटना दिखाता हूं। और तुरंत धर्म कोई और थोड़े ना है, धर्म भगवान स्वयं है। भगवान ने कहा देखो, और धर्म ने दिखाया कि चांडाल के रूप में मैं हूं, सब जगह मैं ही हूं, कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं ही हूं। क्योंकि धर्म का जो बेटा होता है वह किसी और के हाथ नहीं जा सकता, धर्म के होकर के वो धर्म का ही होकर रहेगा। धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है। तो यहां पर श्री राम जी कहते हैं, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। राजा बलि की कथा से हम आप परिचित हैं। शिवी दधीच बलि जो कछु भाखा, अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग चर्चा किए थे। राजा रंतिदेव, राजर्षि रंतिदेव जी की कथा भक्तमाल जी के 94 कवित्व में स्वामी श्री प्रियादास जी ने कही है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 21वें अध्याय में वर्णन है, श्री दुष्यंत जी के वंश में, श्री दुष्यंत जी के वंश में राजा संकृति के पुत्र श्री रंतिदेव हुए। रंतिदेव बड़े ही आत्मज्ञानी थे और कोई लोभ लालच इनमें नहीं था। जो प्राप्त हो जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे और जो भी मिलता था उसको अपने पास नहीं रखते थे, दे दिया करते थे, लुटा दिया करते थे। सदैव धर्म का चिंतन करते थे। एक बार इन्होंने मन में निश्चय किया कि आकाशवृत्ति से जीवन जीऊंगा। आकाशवृत्ति, आकाशवृत्ति क्या होता है? ये अलग अलग भजन के वृत्ति, उसमें आकाशवृत्ति एक है। जो किसी के सहारे न रहे, जो संसार में किसी के सहारे न रहे, वही आकाशवृत्ति में रहता है। अब कहने के लिए तो हम बाबा बन गए, बाबा जी बन गए, साधु बन गए, आकाशवृत्ति है। आकाशवृत्ति माने मिला मिला ना मिला तब भी ठीक है। लेकिन हम लोग एक आशा होती है कि कैसे, तो तीर्थ में है, तीर्थ यात्री जब आएंगे तो कुछ देकर जाएंगे, वो एक आशा है। हम लोग कहीं ऐसी जगह पर जाकर के बैठते हैं जहां लोग दान दक्षिणा दे, तो इसको आकाशवृत्ति नहीं कहते हैं। आकाशवृत्ति का मतलब यह हुआ कि जहां से हमें कोई आशा न हो, जंगल में ऐसी जगह रहें कि जहां पर लोगों को आना जाना न हो। ऐसा नहीं कि रोड किनारे बैठ के माला जपने लगे तो लोग आए तो पैसा देते चले गए, सो भी नहीं। कोई कुछ नहीं, चमत्कार नहीं, कोई आशा नहीं। रंतिदेव महाराज अपनी पत्नी और बेटे के साथ तीनों जंगल में जाकर के ऐसी जगह बैठे जहां की लोगों का आना जाना नहीं होता है। भगवान के भरोसे रह रहे हैं, इसी को आकाशवृत्ति कहते हैं। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तीनों हैं, साथ में पत्नी है, बेटे हैं। तीनों शुद्ध विचार से परिपूरित हैं, संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ऐसा नहीं कि
भोजन नहीं मिला तो बैठ के रो रहे हैं कि अब क्या करें, कहां जाएं, क्या पावे, सो कुछ नहीं। महाराज 48 दिन बीत गए। कितना? 48 दिन बीत गए और कुछ खाने पीने को मिला ही नहीं, फिर भी प्रसन्न है। 49वें दिन इनको भोजन प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ, भोजन प्राप्त हुआ। मन ही मन सोचने लगे कि आहा, कोई यदि अतिथि आ जाते तो हम उनकी सेवा करते, उनको भोजन कराते, फिर हम पाते। अब इतने बड़े सुकृतिवान हैं, आप सोच रहे हैं तो मनोरथ अधूरा नहीं जाएगा। एक ब्राह्मण देवता आ गए, इन्होंने उनको खूब बढ़िया पेट भर के भोजन कराया। इसके बाद जो बचा 3 भाग में बांट करके तीनों लोग पाने के लिए तैयार हुए। इसी बीच एक शूद्र आ गया। महाराज महाराज बड़ी जोर की भूख लगी है महाराज। अरे भैया आजा आजा भैया आजा। बैठाया, उनको भोजन कराया, संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, उनको विदा किया। अब जो बचा उसको पाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच में एक नीच आया, कुत्ता को साथ में लेकर के। उसने भी यही कहा, महाराज बड़ी जोर की भूख लगी है महाराज, कई दिनों से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है, मैं भी भूखा, मेरा कुत्ता भी भूखा है। रंती देव जी महाराज के हृदय में बड़ी दया है। आइए आइए आइए, अब हम लोग हो तो जल मरे, बताओ, एक तो हम भूखे हैं, कहां से लोग टपक पड़ रहे हैं। देखो धर्म ये कहता है, ऐसे कोई अनजान अजनबी आ जाएं और वो कहें कि हम भूखे हैं, तो अपने भले ना खाओ लेकिन उनको पेट भर के भोजन देना चाहिए। अपने तो चलो इस समय नहीं खाओगे, शाम को भी खा लोगे, उसको पता ना मिले ना मिले, इसलिए उनको भोजन कराना चाहिए। इसलिए कहा है कि अतिथि देवो भव। फिर तो उन नीच को, कुत्ते को खिलाने में सब समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा पानी बचा, सब खत्म हो गया, केवल थोड़ा सा जल बचा है। रंती देव जी सोचते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा जल ही हम लोग तीनों पी लेंगे। अब इसी में एक चांडाल आ गया और उसने भी कहा, महाराज बिना पानी के मरे जा रहा हूं मैं, बड़ी जोर की प्यास लगी है महाराज, अरे खाए बिना तो रह भी लेता हूं लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकता। रंती देव जी ने उनको पानी पिलाया, लो भैया पी लो। इसके बाद श्री रंती देव जी कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे भगवान, मेरे प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना? कि मैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के सहित परम पद नहीं चाहता हूं। मुझे ना कोई रिद्धि चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न परम पद, न मोक्ष, कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभी के हृदय में मैं बैठ जाऊं और सबके दुखों का अनुभव मैं करूं और सभी चराचर जीव सुखी रहें। बस यही आपसे प्रार्थना है प्रभु। मैं सबके दुख का सहन करूं, सबके दुख का भोग करूं, सभी के दुख को सहन करूं और सब सुखी रहें, यही मेरी प्रार्थना है आपसे प्रभु। जैसे ही इस प्रकार से रंती देव ने कहा, वैसे ही ये सब भगवान प्रकट हो गए वहां। ये जो ब्राह्मण रूप में आए थे, जो शूद्र रूप में आए थे, जो नीच रूप में आए थे, जो चांडाल रूप में आए थे, कोई और नहीं थे, सब भगवान त्रिदेव सब प्रकट हो गए। और सबने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। रंती देव बड़े कृतार्थ हो गए। इतिहास कहता है कि इन तीनों ने, रंती देव, उनकी पत्नी, उनके बेटे, तीनों ने कहा
अब हम चाहते हैं कि इस स्थूल शरीर में न रहें, भौतिक शरीर में न रहें। फिर ब्रह्मादि देव ने कहा कि आप जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि आप महान धर्मात्मा है, महान सुकृतिमान है, आप जो इच्छा करेंगे वही होगा। तो तीनों शरीर त्याग करके भगवान के धाम को गए हैं। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य समाना दूसरा धर्म ना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। इस बात को आगम माने शास्त्र, निगम माने वेद, और पुराण बखाना माने बखान किए हैं। सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी पुराण तथा सभी वेदज्ञ, सभी शास्त्रज्ञ, सभी पौराणिक विद्वान एक स्वर से यही कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। वेद पुराण विदित मनु गाये, वेद पुराण विदित मनु गाये। सभी सुहाए सुकृत का मूल है सत्य। सत्य में सभी धर्म प्रतिष्ठित हैं, सभी सुकृत प्रतिष्ठित हैं। अब आप जरा सोचिए कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, तो हम लोग सत्य पथ पर कितना चलते हैं। हम सबको विचार करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्य से हम च्युत हो रहे हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। कोई यदि ये कहता हो कि हम झूठ बोल करके अपने आप को बचा लेंगे, तो संत महापुरुष कहते हैं कि ये संभव नहीं है। झूठ तुम्हारी रक्षा कभी कर ही नहीं सकता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेते हूँ पुर अपजस छावा। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। मैं, श्री राम जी कहते हैं मैं सोई धर्म माने उसी धर्म को, सत्य धर्म को सुलभ करि पावा, बड़ी सुलभता करके प्राप्त किया हूं। और यदि उस धर्म को त्याग करता हूं, तजे, यदि मैं त्याग करता हूं तो तिहुपुर अपजस छावा। तिहुपुर माने तीनों लोक में अपजस ही अपजस होगा। मंत्री जी आप बताइए, हमारे वंश में एक से एक धर्मात्मा राजा होते आए हैं,
और हमारे वंश की एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाए। प्राण भले चला जाए पर वचन नहीं जा सकता। हमारे वंश में सभी वचन के धनी होते आए हैं। जो कह दिए, उसे पीछे नहीं हटना है। मैं उसी धर्म को सुलभता के साथ पाया हूं। पितु आयसु सब धर्मक टीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। पिताजी की आज्ञा पालन करना यह समस्त धर्मों में श्रेष्ठ है। मैं यदि त्याग करता हूं उस धर्म मार्ग को तो तीनों लोक में मेरी निंदा होगी। लोग कहेंगे जिस रघुवंश में एक से एक सत्यवादी धर्म मार्ग पर चलने वाले राजा होते आए हैं, उसी वंश में श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र श्री राम जी हुए। पिताजी ने उनको 14 वर्ष के लिए वनवास दिया और वे 14 वर्ष तक वनवास नहीं पूरा कर पाए। 14 वर्ष के लिए भी वन में नहीं गए। श्री राम जी ने पहले ही कहा है, जाओ न जाऊं वन ऐसे काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। एक बात ध्यान दीजिएगा, बिना पाप के निंदा नहीं होती है, बिना पाप के अजस नहीं होता है। बिनु अघ अजस की पावई कोई। तो तजे तेहु पुर अपजस छावा, तीनों लोक में अपजस होगा। संभावित का अपजस लाहू, संभावित का अपजस लाहू, मरण कोटि समदा रुन दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित कहां अपजस लाहू, संभावित कहां? संभावित माने प्रतिष्ठित, जो प्रतिष्ठित हैं। ऐसे को जब अपजस का लाभ मिलता है तो कोटि मरण सम दारुण दाहू, करोड़ों मरण के समान, दारुण माने कठिन, दाह प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 34वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी यही बात कहते हैं, संभावितस्य चाकृतिर मरणादति रिच्यते। जो प्रतिष्ठित है, जिनको समाज में नाम है, यश है, कीर्ति है, समाज में जिनको अच्छा मानते हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, ऐसे को जब अपजस प्राप्त होता है तो उनको करोड़ों मरण के समान हृदय में दाह होता है। इसलिए तुम सनतात बहुत का कहूं, दिए उतर फिरी पातक लहूं, दिए उतर फिरी पातक लहूं। हे तात, आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं, आपसे मैं बहुत क्या कहूं। तुम सनतात बहुत का कहूं, बहुत क्या कहूं। दिए उत्तर, यदि आपको उत्तर दूं तो फिरी माने उल्टे, पातक लहूं, फिरी माने लौटकर, उल्टे, पातक लहूं माने पाप प्राप्त करूंगा। दिए उतारू फिरी पातक लहूं। इसलिए हे तात, आपसे मैं बहुत कहना उचित नहीं समझता हूं,
क्योंकि सुहृद सुजान सुसाहिब ही बहुत कह बड़ी खोरी। आप पिता तुल्य हैं, मेरा तो धर्म यह है कि आप जो कहें उसको तुरंत स्वीकार करूं, क्योंकि मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरणीधर शेषु। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तो आपने कहा कि लौट चलिए, तो मुझे इस पर कुछ कहना नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने केवल धर्म की बात आपसे कही। ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल आपसे धर्म की बात कही, धर्मात्माओं की बात कही, धर्मात्माओं का उदाहरण दिया, बाकी मैंने आपको कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा, श्री राम जी सुजान है, सचमुच श्री राम जी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं लौटूंगा, ऐसा श्री राम जी ने नहीं कहा। श्री राम जी ने केवल इतना ही कहा कि आपने धर्म मत को शोधा है, फिर धर्मात्मा का उदाहरण दिए। इसके बाद श्री राम जी ने कहा कि सत्य ही सभी धर्मों का मूल है, मैं उसी धर्म को पाया हूं, और यदि उस धर्म को छोड़ता हूं तो मेरा अपजस होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि राम का अपजस हो? इशारा यह है, क्या आप चाहेंगे कि आपके राम का अपजस हो, बदनामी हो, निंदा हो, कि राम धर्म मार्ग पर नहीं चल पाए? सुमंत्र जी कुछ बोल नहीं सकते। सरकार ने कहा इसलिए मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, कुछ कहता भी नहीं हूं। आपको यदि उत्तर दूं कि मंत्री जी मैं नहीं जाऊंगा, ये पाप लगेगा मुझे। क्यों पाप लगेगा? इसलिए कि मैं आपको पिता के समान मानता हूं। अब आपने कहा कि घर लौट चलिए और मैं कहूं कि नहीं जाऊंगा, ये मुझे पाप लगेगा। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि नहीं जाऊंगा, अपितु मैंने ये कहा कि मैं धर्म मार्ग पर चल रहा हूं, धर्म मार्ग पर चलने में ही भला है, धर्म मार्ग को छोड़ने पर अपजस होता है, निंदा होती है, और निंदा होने के बाद फिर जीवन निर्वाह करना, जीवित रहना बड़ा कठिन होता है। संभावित का अपजस लाहू मरण कोटि समदारुण दाहू। इतना कहने के बाद अब श्री राम जी ने तो सब कुछ कह दिया। श्री राम जी ने सब कुछ कहा, कुछ बाकी नहीं रखा। श्री राम जी ने केवल इतना ही नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, बाकी सब कुछ कह दिया श्री राम जी। अब कहते हैं कि मेरी ओर से पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी, चिंता कवनिहु बात कहे, तात करिए जनि मोरी, तात करिए जनि मोरी। और आपसे एक अलग से निवेदन ये है कि मेरे पिताजी मेरे सोच में दुखी न हो, इस बात पर ध्यान रखें आप। और श्री राम जी फिर सबके लिए अलग अलग संदेश देते हैं, गुरु जी के लिए, माताओं के लिए, प्रजाजनों के लिए, भैया भरत के लिए। तो श्री राम जी सब कह रहे हैं, प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।